जय हिंद योद्धाओं, कैसे हो सब। तो आ जाओ वापस रीजनिंग की क्लास में और लग जाओ अपने काम पे। कॉपी पेन निकालो फटाफट से और करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में जो रीजनिंग की क्लास है 7, इससे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस बिल्कुल 0 से लेके लास्ट तक पूरा कंप्लीट करा चुका हूं मैं। अब ये जो है हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन का जितना भी हमारा कंसेप्ट बनता था ना, जो कंसेप्ट थे वो सारे हम खत्म कर लिए। यानी कि जितने बेसिक्स समझ में आने चाहिए, जो जो आपको पता होनी चाहिए चीजें, वो सारी हमने कर ली। अब सीधे आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन। देख रहे हो ना, क्वेश्चन है बहुत सारे, ये आपके स्क्रीन पे भी आएंगे, तो ये सॉल्व करने हैं आपको। और तो शुरू करें आज की क्लास योद्धा। पहले ये बताओ तैयारी चल कैसी रही है, सबके कमेंट बॉक्स में लिख के बता तो दिया करो कम से कम। और तुम लोग यार शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलता है यार। हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट किया करो, हम इतना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कम से कम सब्सक्राइबर और शेयर का तो बोल सकते हो ना, इतना तो करा सकते हो हमारे लिए। तो चलो बात करें पहले क्वेश्चन की, और बड़े मजे से आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने पहले जेंडर डिफाइन करवाया था, वो सारी चीजें करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, देखो बड़े मजे से लेके चलना है, ज्यादा हाइपर वाइपर होने की जरूरत नहीं है। बतेरा टाइम है, आराम से करेंगे अपने। तो सारा कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एकदम मजे से लेके चलते हैं आज, समझ रहे हो ना। तो योद्धाओं पहला क्वेश्चन है, आ गया, करो सॉल्व करो। एक्स वाई की बहन है। मैंने पहले बताया था कि जेंडर को किस तरह से डिफाइन करना है, मतलब जेंडर का हमें ज्ञान होना आवश्यक है, और उसी तरह से करेंगे। देखो दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जो मेरा तरीका वो थोड़ा सा, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं ज्यादातर अपने तरीके से सॉल्व करूंगा, लेकिन हो सकता है शॉर्ट ट्रिक के बारे में अगर मैं बात करूं, तो शॉर्ट ट्रिक वो होती है जो तुम अपना दिमाग लगा के यहाँ से क्वेश्चन देख दिया कि हाँ ऐसे सॉल्व हुआ, उसको तुम क्या करोगे अपने तरीके से जब करोगे, तो वही तुम्हारे लिए शॉर्ट ट्रिक है। यानी उसमें तुम स्टेप कम कर दोगे, कुछ नया करोगे, तो हो सकता है नई ट्रिक तुम बना लो। तो इस तरह से करने हैं। और मैं बताऊं, हम एयरफोर्स का है ना, एयरफोर्स का बैच भी बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, समझ गए। तो ये बात उन लोगों तक भी पहुंचा दो, उन नए लड़कों तक जो कि एयरफोर्स की तैयारी करने, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, उन तक भी पहुंचाना चाहिए कि एयरफोर्स का नया बैच भी हम बहुत जल्दी ला रहे हैं। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करते रहो, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सपोर्ट आप सब्सक्राइबर बढ़वा के करो यारो। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्स वाई की बहन है, ऐसे जैसे बोलेगा वैसे। देखो ये एक्स और वाई दो बंदे हैं, अब ये बोल रहा है एक्स वाई की बहन है, वाई की बहन है ये वाली एक्स। हमने माइनस करा, माइनस प्लस बताया था, प्लस मेल माइनस फीमेल, ये सेम पीढ़ी के है ना, भाई बहन है। तो अब ये कंफर्म नहीं है यहाँ कि ये बहन है या भाई है, हमें बोला वाई एक्स की बहन है। आगे लाइन में बोल रहा है वाई के की पुत्री है। ये जो वाई है के की पुत्री है, मतलब के की पुत्री है। ऐसे एक पीढ़ी ऊपर हो गया ना, ये माँ हो सकती है या पिता हो सकता है। जो ये वाई है ये पुत्री है, तो हमें इसका जेंडर मिल गया। आगे देखो, के एल का पति है, के ये जो के है ये एल का पति है। तो पति मतलब ये पत्नी हो गया, एल हो गई ना, एल तो ये पति हो गया, ये प्लस हो। तो ये बन गया क्वेश्चन हमारा। अब आंसर देखो क्या पूछ रहा है, एल वाई का कौन है। एल जो है वाई का कौन है, तो ये जब पिता है तो पिता की जो जोड़े में होती है मम्मी होती है ना, तो सिंपल सिंपल आसान सा आंसर हो गया माँ। इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, मैंने देखो समझाया इसलिए टाइम लगा। तो आपको ना बड़े प्यार से एकदम मजे से करते चलने क्वेश्चन, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं लगाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़े से क्वेश्चन हो पाएंगे, है ना दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो देखो यार, पढ़ाई में कोई हुआ नहीं होता, एग्जाम निकालना है ना, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। बिना करे कुछ नहीं होता इस दुनिया में। खाना भी खाने के लिए हाथ तो कम से कम चलाने पड़ते हैं, कोई मुंह में नहीं देता। तो इसलिए यार एग्जाम निकालना चाहते हो ना, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, और नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन भी करना पड़ेगा। अब आपको वो सारी चीजें, मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, चैनल खड़ा कर दिया मैंने अकेले बंदे ने, टीचर्स भी ला रहा हूँ आपके लिए, और टीचर लाने की तैयारी कर रहा हूँ, नया बैच चलाने के लिए कोशिश जारी है मेरी।
इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आपको तो यार बस पढ़ना है। मैंने जब इस फील्ड में कदम रखा था मुझे इस चीज का जीरो भी पता नहीं था कि क्या कंपटीशन होता है, कैसे क्या होता है। मैंने जो जो प्रॉब्लम फेस की, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग करो, तुम लोग उन सारी प्रॉब्लम से बचो जो यानी मैंने जो अपना समय वेस्ट समझो या इन्वेस्ट समझो उसे, यानी मैं तो उसे इन्वेस्ट समझता हूँ। मैंने अपना जो समय इन्वेस्ट किया उसका रिजल्ट आज इस बोर्ड पे है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो समय मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने जो चीजें सीखी उनमें इतना टाइम लग गया। अगर कोई मुझे पहले बता देता तो मेरा शायद इतना टाइम ना बिगड़ता है। मुझे कोई गाइड करने वाला ना मिला। तो मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग जो मेरे से जुड़ रहे हो और लोगों को भी जोड़ो जो गलत ना भटक पाए, गलत ना भटके, अपने सही तैयारी करें, अपने भविष्य को सही दिशा में ले जाएं, अपना समय, अपने माँ बाप का पैसा और उनके सपने को साकार करें। तो मेरी बात आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है। ये जो वाई है जेड की पत्नी है। अब देखो ये जो है ना कपल के लिए बताई थी ना, एक जोड़ा होगा शादीशुदा उसके लिए। और आगे बढ़ो, डब्ल्यू जेड का भाई है, डब्ल्यू है कोई, वो इस जेड का भाई है। भाई सही बात है। अब ये क्या पूछ रहा है, एक्स जेड का कौन लगता है। ये वाला एक्स इस जेड का कौन लगता है। पत्नी, पत्नी का भाई कौन होता है, भाई साला होता है ना, साला। पत्नी का भाई साला ही तो होता है। हो गया क्वेश्चन, कौन सा घंटा भर लग गया यार। बस इंटेंशन चाहिए, एक निश्चय चाहिए, दृढ़ निश्चय जिसे बोलते हैं कि हाँ यार करना है तो करना है बस। ये जो वर्दी की लड़ाई है ना इतनी आसान नहीं है। वर्दी चाहिए ना तुम्हें, तो वर्दी के लिए मेहनत तो करनी है, पसीना बहाना पड़ेगा। एक्स और वाई दो भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। एक्स और वाई दो भाई हैं, बी का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है। देखो एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स वाई दोनों क्या है, नहीं एक्स वाई का भाई है, सही है। अरे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया मैंने, ध्यान से दोबारा देखो, दोबारा आ जाओ यार। 3 पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने दोबारा से 2 पढ़ लिया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्स और वाई भाई हैं दो। जब ऐसे बोले, देखो पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था एक्स वाई का भाई या बहन है, अब यहाँ कह रहा है एक्स और वाई दोनों भाई हैं, तो दोनों ये क्या हैं, लड़के हैं, मेल हैं, सही है ना, भाई हैं तो मेल है यार। बी का भाई, बी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है। अब थोड़ा सा अलग कह रहा है, बी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है। तो यहां से हमें एक बात पता पड़ेगी, ए की माँ कौन है, देखो, लेकिन ए एक्स की माँ है, ए जो है इस एक्स की माँ है, ये बात सही है। और उससे पहले थोड़ा देखोगे, बी ए का भाई है और बी है कोई, वो इस ए का भाई है। अब पूछा बी और वाई का रिलेशन बताओ। ये माँ है, इन दोनों की ये माँ है और ये इसका भाई है। मम्मी का भाई कौन होता है, भाई मामा होता है ना, तो मामा हो गया। बी कौन है, मामा, और वाई कौन है, तो भांजा, बी हो गया भांजा। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे किया। तो देखो लैंग्वेज ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होंगे ना, उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होगी कि आपको थोड़ा लैंग्वेज पे मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी सारी कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो तुमसे इधर उधर हो जाए। लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज होती है, क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन अगर हमें पढ़ना आता है ना तो हम बड़े आसानी से निकल जाएंगे। यानी लर्निंग स्किल जो है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए भाई अपनी एग्जाम निकालने के लिए। क्योंकि टाइम वाली बात है ना, क्वेश्चन तो तुम सारे कर लोगे, लेकिन बात है ना कि जो टाइम दिया उसमें करनी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पी क्यू आर एक्स वाई तथा जेड एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार है उसमें 6 लोग हैं, अपना परिवार मान के चलो, उसमें 6 लोग मान लो, यानी ब्लड रिलेशन में अपने आप को रख लो यार उस जगह, समझ लो ना। आगे देखो, जिनमें से क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है आर का बेटा है परंतु आर क्यू की मां नहीं है। ये जो आर है इस क्यू की मां नहीं है, तो सिंपल सी बात है भाई, अब मां नहीं है तो पिता ही होगा, हो गया ना। पी तथा आर शादीशुदा हैं, पी का जोड़ा किससे है, आर से, तो ये मेल है तो ये फीमेल होगा, सही बात है। वाई आर का भाई है, ठीक है ना, वाई आर का भाई है, वाई जो है इस आर का ये भाई है, समझ गए।
अब कह रहा है एक्स पी की बेटी है, इस पी की कोई बेटी है एक्स। अब ये देखो, ये एक शादीशुदा जोड़ा है, इनके दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, ये जो है इस आर का भाई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड पी का भाई है, बाद में कह रहा है जेड है कोई, वो इस पी का भाई है, इस पी का भाई है कोई जेड। देखो ये दोनों बच्चे क्या होंगे, बहन भाई हो गए, क्यों, मम्मी पापा तो ये कहना है यार इनके। अब क्वेश्चन में देखो ए पॉइंट दिया है, ए पॉइंट में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आर का साला कौन है, ये आर है, आर का साला कौन होगा, पत्नी का भाई, पत्नी ये है, और पत्नी का भाई कौन है, जेड, तो आर का साला कौन हो गया भाई, जेड हो गया। आंसर नंबर बी देखो, क्यू का पिता कौन है, कौन है भाई, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, क्यू का पिता आर है, माँ पूछी जाती माँ पी हो जाती, चाचा हो जाता वाई, मामा हो जाता जेड, हो गया ना। तो ये फैमिली का जो ट्री है ये भाई हमारे समझ में आना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए, देखो ये आ गया पॉइंट वाला, मैंने बताया था कि कई तरह क्वेश्चन में जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी ना प्रैक्टिस, पूरा डायरेक्शन डिस्टेंस अगर मैं चाहता तो 2 क्लास में खत्म था, लेकिन मैंने 5 क्लास से क्यों ली भाई, वो इसलिए कि कोई भी ऐसा डाउट ना बचे कि आपसे बच जाए। आप आज जुड़ रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस जुड़ जाओ हमसे, सब्सक्राइब कर लोगे ना, सारी क्लासेस कंटिन्यू लेते रहो, उसके बाद क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आपके बिल्कुल एकदम क्लियर होके रहेंगी, समझ गए। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचाओ यार, कम से कम हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम मन लगेगा यार, और अच्छा लगेगा, हमें अच्छा महसूस होगा। आपका तो कुछ जाएंगे ना, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके, फेसबुक पे जहां जहां शेयर कर सकते हो ना करो, बहुत सारी कॉमेडी वीडियो फालतू फालतू वीडियो करते रहते हो ना, तो यार हमारी क्लास को भी शेयर कर दिया करो। आगे देखो, एक स्त्री का परिचय देते हो, क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री, इकलौती का कंसेप्ट भी बताया था पिछली क्लास में। एक स्त्री का परिचय देते हुए, ये कोई स्त्री है, देते हुए एक व्यक्ति बोला कि उसकी माता, ये कोई व्यक्ति है, इसकी माता मेरी सास, इसकी सास कौन होगी, इसकी पत्नी, पत्नी की माँ, यही होगी ना इसकी सास, पत्नी, और पत्नी की माँ जो होगी वो इसकी सास होगी। कह रहा है कि इकलौती पुत्री है, थोड़ा सा समझो क्वेश्चन, ये कह रहा है कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, कि ये जो लड़की है इसकी जो माँ है, ये इसकी मान लो माँ, ये होगी इसकी माँ, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, ये जो दोनों हैं ये एक ही है, एक है ये भी माँ है, इसी के लिए तो बोला यार ये दोनों एक हैं। तो अब ये जब इसकी पत्नी है ये वाली, तो ये कौन हो गया इसका, ये माइनस है, तो ये होगी इसकी पुत्री। जब ये पुत्री है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस स्त्री से क्या नाता है, व्यक्ति का, देखो का और से का जो कंसेप्ट था मैंने बताया था, से का मतलब होता है जिसके लिए क्या बोले ना एक्स का, तो एक्स क्या लगता है, या वाई से, वाई माना तो वाई का, तो एक्स ये प्लस क्या लगता है, वो व्यक्ति क्या लगता है उस जिस भी स्त्री के बारे में वो बात कर रहा है, तो पिता लगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पिता। तो ये आ गया होगा आपकी समझ में। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आप कमेंट बॉक्स में यार जरूर थोड़ा अप्रिशिएट किया करो, समझ रहे हो ना, बताया करो क्लास कैसी लग रही है। आगे ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ है, इसका विवाह सी से हुआ है, जिसकी बहन डी का विवाह सी की बहन डी का विवाह बी के भाई, इसके भाई मान लो, ऐसे मान लो के भाई ई के साथ हुआ है, ई के साथ हुआ है, वेरी गुड, ई के साथ हुआ है, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो इस डी का
इस ए से, यानी ए क्या लगता है डी का। अब देखो क्या लग ए का डी से, तो डी क्या लगती है मतलब जो ए की, ये पूछा है ना। देखो इस बी की ये सी, जब ये इसका ई जो है इसका भाई है, तो इस ई का पिता ये माता जो भी है वो ए होगा, और इसकी जो पत्नी है, ई की जो पत्नी है वो क्या होगी, इसकी पुत्र वधु होगी, बेटे की वो पुत्र वधु। थोड़ा सा यहाँ ऐसे समझो कि ये इस सी की बहन डी है जिसका विवाह हो जाता है इस ई के साथ, और ये जो ई है ना ये इस बी का भाई है, ये दोनों कौन है, भाई हैं। अब ये भाई है, जब ये इसका पिता है तो इसका पिता, जब इसकी जो पत्नी है वो क्या लगेगी, इसकी पुत्र वधु ही लगेगी। थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। आगे देखो आगे क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राजन सचिन का भाई है। 7 कह रहा है राजन, देखो मैं क्या करता हूँ शॉर्ट में लिख लेता हूँ, जैसे राजन को आर लिख दिया। राजन सचिन का भाई है, ये जो राजन है इस सचिन का भाई, सचिन का नाम से पता चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल, तो दोनों भाई हो गए। मणिक राजन का पिता है, मणिक जो है इस राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है, कोई जगत है वो प्रिया का भाई है, और प्रिया सचिन की बेटी है, सचिन की बेटी है प्रिया, सही है। और प्रिया का भाई कौन है, इससे पहले लाइन में दिया है जगत प्रिया का भाई है, तो कोई जगत है जो इस प्रिया का भाई है। अब पूछा है कि जगत का चाचा कौन है भाई, जगत का चाचा कौन हो गया, तो यार टेंशन के लिए ये पापा, पापा का भाई चाचा हो गया, तो ये आर मतलब राजन कौन हो गया, चाचा हो गया, राजन हो गया चाचा। एक बात बताऊं, जो ये चाचा ताऊ मामा फूफा ये सारे टांग खींचने वाले, क्या कर रहा है तू, ये सारे है ना ऐसी तैसी करने वाले होते हैं, सीधी सी भाषा में ये समझ लो। अभी ये चैप्टर कर लो, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व, तुम्हारा सिलेक्शन और इनका मुंह बंद, सीधी सी बात। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर यही होता है यार आज के टाइम में, समझ रहे हो ना, आज का टाइम ऐसा ही है। तो ये 7 तक पहुंच गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विजय कहता है कि ये मेरी बहन के पति के सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है। आओ बोर्ड पे देखो, विजय कहता है कि यह मेरी बहन, ये कोई विजय है, विजय कहता है कि यह मेरी बहन के पति, विजय की कोई ये बहन, उसका कोई है पति की सास, पति की सास, पति की सास कौन होती है, यानी उसकी वाइफ की मां। मेरी बात समझे, विजय कहता है कि यह मेरी बहन, इसकी बहन है ये, के पति, पति की सास, पति की सास कौन होगी, मतलब इसकी जो है माँ जो होगी इस लड़की की, वही तो इसकी सास लगेगी, ठीक है। के इकलौते पुत्र की पत्नी, अब इसका एक ही पुत्र है, ये बहन है, पुत्री और हो सकते हैं, पुत्र कौन है केवल इसका, ये विजय हुआ ना अकेला, इकलौते पुत्र विजय की दिया नहीं, लेकिन हम समझ गए कि इकलौते पुत्र कौन है, विजय है। विजय की पत्नी, कोई इसकी पत्नी का पुत्र है, पत्नी का पुत्र है, तो उससे विजय का क्या संबंध है, इससे क्या संबंध है भाई विजय का, तो सीधी सी बात है विजय क्या होगा, इसका पिता होगा, क्या होगा, विजय पिता होगा। हो गया ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी क्वेश्चन को, बस हमें ध्यान से ये पढ़ना है क्वेश्चन क्या क्या रहा है, हो रहे हैं ना क्वेश्चन फटाफट होते जा रहे हैं। तो आंसर था इसका क्वेश्चन नंबर 8 पिता। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, ठीक है भाई, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई स्त्री है, सही है, का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला उसकी माता मेरी सास की, इसकी जो माता है, इसका परिचय देते हुए इसके बारे में कह रहा है कि उसकी जो माता है वो जो इसकी सास है। अरे ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, ये पहले कर लिया था हमने, कर लिया है, ये दोबारा से लिख गया है, चलो ये कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले अभी वो क्या था ना, इकलौती मेरी सास की इकलौती
पुत्री है, उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है, ये वाला कर लिया था पहले। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ए का कोई भाई नहीं है, ए है और ए का कोई भाई नहीं है, परंतु बी का पिता ए के पिता का पुत्र है। ये ए है, का कोई भाई नहीं है, परंतु बी का पिता, इधर कोई अलग बी है, बी का जो पिता है, ए के पिता का, ए का जो पिता है का पुत्र है, का पुत्र है। ये कौन है, पुत्र, तो ये हो गया पिता। यही चीज तो बोली गई है। देखो मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तुम इन 10 क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट में ये क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 मिनट में ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं, या 12 मिनट में। तो ए का भाई पिता का पुत्र है, बी का ए से क्या संबंध है, इस बी का इस ए से क्या संबंध है। तो ये हमने देखो, ये पिता, इसका पिता ये और इसका पुत्र ये, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, यानी भाई भाई हो गए। अब ये जब भाई भाई हो गए तो ये इसका बेटा है, तो इसका भी मतलब बेटा ही लगाना रिलेशन में। तो पूछा है तो बी का ए से क्या संबंध है, इस बी का इस ए से क्या संबंध है, मतलब ये बी इसका क्या लगेगा, तो पुत्र ही तो लगेगा सर, पुत्र ही तो लगेगा। अरे एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दो, मिस्टेक हो गया है, मैंने एक वर्ड छोड़ दिया। ए का कोई भाई नहीं है, ए का जब कोई भाई है नहीं तो आंसर तो हमने सही निकाला। ए का जब कोई भाई नहीं है और लेकिन यहां बन के आ रहा है भाई, तो मतलब कहने का ये जो ए है ना वो यही व्यक्ति है, तो ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये एक ही व्यक्ति हैं, तो आंसर भी अब भी पुत्र ही रहेगा। लेकिन वो थोड़ा हमें यह समझना था कि ये जो है ए और ये जो व्यक्ति है ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, वो अपने बारे में ही बता रहा था। तो इस तरह से ये हो गया। आज की जो क्लास है वो सारे क्वेश्चन, हमने 10 क्वेश्चन है वो सारे कर लिए। फिर से बता दूं कि जल्दी से जल्दी हमें अगर लगेगा कि कम से कम हमारे 50 से 100 के बीच में जो बच्चे हैं, लगभग 100 बच्चे हो जाते हैं हमारे एयरफोर्स बैच के जल्दी से जल्दी, तो हम अपना एयरफोर्स वाला बैच भी स्टार्ट करेंगे। कोशिश है दोनों ग्रुप के लिए, एक्स और वाई। लेकिन जैसे होता वाई वाले ज्यादा होते तो वाई का करेंगे और एक्स वाले होते तो एक्स का। अगर दोनों के ही मिलके बच्चे ज्यादा बोलते हैं तो दोनों का कर देंगे। यूपी पुलिस का चल रहा है, ठीक है ना, यूपी पुलिस का अपना चल रहा है। अब बहुत जल्दी हिंदी के हमने बोला है, पहले ही बोला है और अब भी बोल रहा हूँ, हिंदी की जो क्लास है बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। नए अध्यापक हैं तो वो हिंदी क्लास लेके आएंगे आपकी। तो एयरफोर्स का बैच है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, जिससे कि नया बैच भी स्टार्ट हो सके। और इसमें जो है यूपी पुलिस के जो है ये चल रहा है। साथ ही नया आपका एक कोर्स होगा, नई एक क्लास आया करेगी सीए मतलब करंट अफेयर्स। ये जो क्लास है इसमें आपको प्लस स्टैटिक करेंगे, स्टैटिक समझ लो, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, ऐसे जो करंट से रिलेटेड स्टैटिक हुआ करेगा वो होगा। ये सारी क्लासेस बहुत जल्द आने वाली हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम इनको कोशिश है कि स्टार्ट करें, समझ रहे हो ना। तो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक ये जो क्लास रहेगी ये फॉर ऑल रहेगी। फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके लिए आप ना ले सकें इसे। जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक पूछा जाएगा उन सब एग्जाम के लिए आप इन क्लासेस को ले सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नोटिफिकेशन भी पहुंचाना है, उन लोगों को भी जोड़ो जो नया सीखना चाह रहे हैं, नई तैयारी अपनी कर रहे हैं। अपनी तैयारी अच्छे से करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, उनका रिवीजन करो। और हिंदी की क्लास भी शुरू होगी यूपी पुलिस में, तो बाकी चारों क्लासेज आपकी हो जाएंगी। मैथ चल रहा है, जीके भी चल रही है आपकी, और हिंदी भी आ जाएगी, रीजनिंग भी चल रही है। एयरफोर्स का भी जैसे बच्चे होते हैं एयरफोर्स के, कमेंट में हमें पता चलना चाहिए कि एयरफोर्स के बच्चे आ रहे हैं, तो एयरफोर्स के जैसे बच्चे हमारे पास जुड़ेंगे तो एयरफोर्स का स्टार्ट कर देंगे। और करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक तो ये भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को भी हम जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी बढ़िया से करो, घरों में रहो। जय हिंद।